आज हम लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के गोलोक खंड के 7वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने छठा अध्याय समाप्त कर लिया था, जिसमें हम कंस के महाबल को देख रहे थे। जिसके पश्चात 7वां अध्याय कंस की दिग्विजय, शंबर, व्योमासुर, बाणासुर, वत्सासुर, कालयावन तथा देवताओं की पराजय। श्री नारद उवाच अथ कंसः प्रलम्बाद्यैरन्यैः पूर्वं जितैश्चतैः शंबरस्य पुरं रागात् स्वाभिप्रायं न्यवेदयत्। शंबरो ह्यतिवीर्योऽपि न युयोध स तेन वै चकार सौहृदं कंसे सर्वैरतिबलैः सह। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर कंस पहले की जीते हुए प्रलंब आदि अन्य दैत्यों के साथ शंबासुर के नगर में गया। वहाँ उसने अपना युद्ध विषयक अभिप्राय कह सुनाया। शंबरासुर ने अत्यंत पराक्रमी होने पर भी कंस के साथ युद्ध नहीं किया और उन सभी अत्यंत बलशाली असुरों सहित कंस के साथ मैत्री स्थापित कर ली। हमने देखा था कि कंस कई तरह के दैत्यों के पास जाता था और उन्हें और वानरों के पास भी गया था, राजाओं के पास गया था और उन्हें ये कहा कि अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा दास, तुम हारे तो तुम मेरे दास। ऐसे ही करके उसने कई सारे असुरों दैत्यों को हराया और उन्हें अपना दास बना लिया। कुछ ने उनसे मैत्री स्थापित कर ली। यहीं पे वो ये बात लेके आया शंबरासुर के पास, लेकिन वो बहुत पराक्रमी था, फिर भी उसने उसके साथ मैत्री स्थापित कर ली। जिसके पश्चात त्रिशिंघ शिखरे शेते व्योमो नामना सुरो बलि कंस पाद प्रबुद्धोऽभूत् क्रोध संरक्तलोचनः कंसं जघान चोत्थाय प्रबलैः दृढमुष्टिभिः तयोर्युद्धमभूत् घोर मितरेतरमुष्टिभिः। त्रिकुट पर्वत के शिखर पर व्योम नामक एक बलवान असुर रहता था, सो रहा था। कंस ने वहां पहुंचकर उसके ऊपर लात चलाई। उसके प्रहार से व्योमासुर की निद्रा टूट गई और उसने उठकर सुदृढ़ बंधे हुए जोरदार मुक्कों से कंस पर आघात किया। उस समय उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। कंस और व्योमासुर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों एक दूसरे को मुक्कों से मारने लगे। अब कंस गया त्रिकुट पर्वत पर, जहाँ पे एक व्योमासुर सो रहा था, लेकिन कंस ने उसे लात से मारा, जिसकी वजह से वो क्रोधित होकर उसके ऊपर मुक्कों की बरसात करने लगा। जिसके पश्चात कंसस्य मुष्टिभिः सोऽपि निःसत्त्वो भूत् भ्रमातुरः भृत्यं कृत्वा ततं कंसः प्राप्तं मां प्रणनामः। हे देव युद्धकाङ्क्षास्ति क्वयामि त्वं वदाशु मे। प्रोवाच तं तदा गच्छ दैत्यं बाणं महाबलं प्रेरितश्चेति कंसाख्यो मया युद्धदिदृक्षुणा भुजवीर्यमदोन्नद्धः शोणिताख्यं पुरं ययौ। कंस के मुक्कों की मार से व्योमासुर अपनी शक्ति और उत्साह खो बैठा। उसको चक्कर आने लगे। यह देख कंस ने उसको अपना सेवक बना लिया। उस समय मैं नारद वहां जा पहुंचा। कंस ने मुझे प्रणाम किया और पूछा, हे देव, मेरे युद्ध विषयक आकांक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, मुझे शीघ्र बताइए, अब मैं कहाँ किसके पास जाऊँ? तब मैंने उससे कहा, तुम महाबली दैत्य बाणासुर के पास जाओ, मुझे तो युद्ध देखने की चाव रहते ही है। मेरी इस प्रकार की प्रेरणा से प्रेरित हो बाहुबल के मद से उन्मत्त रहने वाला कंस शोणितपुर में गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कंस ने जब इसे भी हरा दिया, व्योमासुर को भी, और उसे भी अपना सेवक बना लिया, तो वहाँ पे नारद जी पधारे। हम जानते हैं कि ये पूरी कथा फिलहाल नारद जी सुना रहे हैं बहुलाश्व जी को। तो उसमें वो बताते हैं कि उन्हें युद्ध देखने का बड़ा ही आनंद आता है, इसलिए उन्होंने उसे बताया कि तुम जाओ अभी दैत्य बाणासुर के पास, वहाँ तुम युद्ध करो। तो इसी से प्रेरित होकर बाहुबल के मद से उन्मत्त रहने वाला वो कंस शोणितपुर में गया। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।